विश यू अ वेरी ब्यूटिफुल डे, हैप्पी सोल्स। फ्रेंड्स, मैं आज एक क्वेश्चन ले रही हूँ वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे लिखा है, इज़ इट नेसेसरी टू टेक अ स्टैंड और फाइट फॉर आवर सेल्व्स व्हेन वी आर completely सरेंडर्ड टू द डिवाइन। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि अक्सर हम यही तो करते आए हैं? हम हर चीज़ से लड़ते ही तो आए हैं। हम बाहर हर चीज़ से लड़ रहे हैं। अगर मम्मी पापा ने कहा कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, या फिर आपको इस तरह से बात नहीं करनी है, आपको उन लड़कों से बात नहीं करनी है, कोई भी ऐसे छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल्स ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपने राइट्स के लिए फ़ाइट ही तो करते हैं। हम उनसे लड़ते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, झगड़ते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूँ कि हमें बाहर किसी चीज़ के साथ फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हो जाते हैं। हाँ, अगर फ़ाइट ही करना है तो किसी और बेज़ुबान के लिए करिए, किसी और के लिए करिए जो आपको बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर्ड है, आप अपने गुरु को पहचानते हैं जो आपके भीतर हैं, तब आप कमज़ोर नहीं हैं, तब आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं फ्रेंड्स, और हर सिचुएशन को अपने फेवर में करने की क्षमता रखते हैं। यू मे टेक अ स्टैंड फॉर समवन हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, लेकिन जहाँ तक अपनी बात आती है, बिल्कुल काम रहें, कंपोज रहें, फर्म रहें। किसी चीज़ के लिए बाहर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्लेम कर सकते हैं अपनी फ्रीडम को। और जैसे जैसे आप अंदर सेटल होते जाते हैं, बाहर का तूफ़ान भी अपने आप सेटल हो जाता है। बाहर जो भी सिचुएशन है, या कोई इंसान है, या कोई भी वस्तु है जो हमें परेशान करना चाहती है, उसे बल तभी मिलता है जब हम वास्तविक में परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम अंदर बिल्कुल शांत रहते हैं और अपने डिवाइन सेल्फ से जुड़े रहते हैं, तो फिर हमारे उस दुश्मन को कोई चांस नहीं मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि वो हमें ओवरपावर नहीं कर सकता। हमें अक्सर अपनी बात को ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको नहीं लगता कि जब ज़ोर से हम बोलते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं लोगों को ज़ोर से बोलते हुए, चिल्लाकर बोलते हुए और झगड़ते हुए और अपनी बात को मनवाते हुए, लेकिन जब हम ज़ोर से बोलते हैं तो आगे वाला उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बोल सकता है। लेकिन जब आप अपने वॉल्यूम को न बढ़ाते हुए अपने शब्दों के वज़न को बढ़ाते हैं और बहुत फर्मली आँखों में आँखें डालकर बहुत काम और फर्म शब्दों में कुछ कहते हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। इतने कॉन्फिडेंस से कहने वाले इंसान को कोई भी कुछ कहने के पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। और सबसे बड़ी ताकत जो सरेंडर में है, उसकी ताकत तो डिवाइन खुद है। तो फ्रेंड्स, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लेनी? आस्क फॉर हेल्प। हमें हेल्प मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने डिवाइन सेल्फ की हेल्प लें फ्रेंड्स। अपनी ईगो से काम ना लें, अपने सिर्फ माइंड से काम ना लें, अपने डिवाइन सेल्फ को आगे रखें। हर वक्त, हर सिचुएशन में आप जब डिवाइन को सरेंडर करके बात करते हैं, और वो भी बहुत फर्मली बात करते हैं और अंदर से बहुत काम रहते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको ओवर पावर कर दे। और याद रहे फ्रेंड्स कि हमें अपना सारा फोकस जो है खुद की ताकत को पहचानने में लगाना है, खुद की ताकत से जुड़ने में लगाना है, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने में। जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो उसका मतलब
सिर्फ किसी को हराना नहीं होता और सिर्फ किसी से जीतना नहीं होता, बल्कि वो करना होता है जो आपके लिए सही है, जो आपके डिवाइन सेल्फ के साथ रेजोनेट करता है। और ये तभी हो सकता है फ्रेंड, जब हम पूरे सरेंडर में होते हैं और हर सिचुएशन में सबसे पहले डिवाइन को आगे करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको सच का साथ देना हो या अपने लिए या किसी और के लिए स्टैंड लेना हो, तो बिल्कुल फियरलेस रहें। बिकॉज़ जिसके साथ डिवाइन होते हैं, जो पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर्ड होता है, वो बिल्कुल फियरलेस होता है।